वेलकम टू डार्क नाइट लव टारो। टुडेज टॉपिक, क्या आपके पर्सन आपको चीट कर रहे हैं? लेट्स सी। कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, टाइमलेस रीडिंग रहेगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। जितनी रेजोनेट करती है उतनी रखें, फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत किया करें। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या आपके पार्टनर आपको चीट कर रहे हैं? थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। आपके पर्सन क्या आपको चीट कर रहे हैं किसी और के साथ हैं? आपके पर्सन के माइंड में कुछ और चल रहा है? आपके पार्टनर की लाइफ में क्या आपके अलावा कोई और है? आपके पर्सन काफी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है, ठीक है। एरीज लियो सैजिटेरियस हो सकते हैं। इस पर्सन की पर्सनालिटी काफी अट्रैक्टिव है और कॉन्फिडेंस वाली पर्सनालिटी है, ठीक है। इस पर्सन का असर बहुत जल्दी होता है दूसरी एक मतलब के अदर जेंडर्स पे, ठीक है। मतलब कि एक दूसरे इंसान पे, मेल या फीमेल है, इसका असर बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी है ये इंसान, ठीक है। एरीज लियो सैजिटेरियस हो सकता है। इस पर्सन की लाइफ में क्या आपके अलावा कोई और है? आपके पार्टनर की लाइफ में आपके अलावा कोई और है? ये आपके अलावा किसी और को डील कर रहा है भाई। यहाँ पर ऐसा हो सकता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली कनेक्शन ना हो, लेकिन इंटरनेट का यूज़ ये बहुत ज़्यादा करता है। इस इंसान का जो इंटरनेट यूज़ है, या तो इंटरनेट पे वर्क रहता है, या कोई ऐसा है जो ये काफ़ी इंटरनेट से कनेक्टेड है। मतलब कि यहाँ पर ऑनलाइन डेटिंग वगैरह हो सकता है, ऑनलाइन डेट करना या ऑनलाइन किसी से बात करना, चिट चैट करना, वो वाली एनर्जी है, ठीक है। ऑनलाइन ये पर्सन हो सकता है कि किसी ना किसी से और बात करता हो, ठीक है। कनेक्ट रहता हो, कम्युनिकेशन में रहता हो, बातचीत करता हो, ठीक है। लेकिन अट्रैक्शन बेस पे मुझे इमोशनल नहीं लग रहा कि इमोशनली ये किसी और के साथ कनेक्ट होता होगा। अट्रैक्शन बेस पे बात करता हो सकता है, ठीक है। हाँ, बिल्कुल। यहाँ पे सारे टूल्स इसके पास, काफी ट्रिक्स। फन फ्लर्ट फ्लर्ट जरूर करता होगा। एक फ्लर्ट करना होता है ना, कि लड़का हो या लड़की, देखें दोनों कर सकते हैं फ्लर्ट, ऐसी बात नहीं है लड़की नहीं कर सकती, लड़की भी कर सकती है, ठीक है। चीजी टॉक करना, फन फ्लर्ट करना, बातें करना, लोगों को एक अट्रैक्ट करने के लिए, चाहे टाइम पास ही हो लोगों के लिए। लेकिन एक होता है ना कि आप लॉयल रहो, तो एक वो वाली बात है। इस इंसान की पर्सनैलिटी बहुत मैग्नेटिक अट्रैक्शन है इसकी पर्सनैलिटी में। और खुद भी ये इंसान थोड़ा सा एक काफी चुलबुला इंसान है, मेल है या फीमेल है, ठीक है। मतलब कि कुछ ना कुछ करने के लिए चाहिए, कुछ ना कुछ हो, कोई ना कोई हो बातचीत करने के लिए। आजकल का वैसे ही ट्रेंड है, ठीक है। बैठना है तो किसी लड़की के साथ बैठना है, कहीं किसी कैफे, और ये बैठना है तो किसी लड़की को भी लड़के के साथ बैठना है। तो मैं लड़कियों को नहीं कह रही, लड़कों को भी कह रही हूँ। ये आजकल का जो ट्रेंडिंग है ना, ये ट्रेंड खराब कर रहा है। तो आपके पर्सन कुछ इस टाइप के माइंड के, वो ट्रेंड को फॉलो करने के लिए सब कुछ करते हैं। मुझे ऐसा नहीं लग रहा। हाँ, काफी एक तो अपनी पर्सनैलिटी का इस्तेमाल करना, ठीक है। अपनी गुड लुक्स होने का इस्तेमाल करना, ब्यूटीफुल होने का इस्तेमाल करना, के ज्यादा कोशिश करनी नहीं पड़ती। लोग काफी अट्रैक्ट हो जाते हैं। जरा सी फन फ्लर्ट करा, एक फ्लर्टिंग वाली बातें करी, सामने वाला अट्रैक्ट हो गया, सामने वाला फ्लैट हो गया, वो वाली एनर्जी है, ठीक है। लेकिन मुझे बहुत सीरियस वे में नहीं लग रही। हाँ, चैटिंग नजर आ रही है कि चैटिंग हो सकती है, इंटरनेट वाली कनेक्शन, हाँ ऐसा हो सकता है। ओके, एट ऑफ सोर्ट्स। ये कंफ्यूज है, मैं आपको बताऊं, कहीं मेंटल ब्लॉक और एक मेंटल केज में ये इंसान, ठीक है। कंफ्यूज है ये यहाँ पर इस पर्सन को एक कंफ्यूजन फील होती है, ठीक है। अपनी लाइफ में कहीं स्टक और ब्लॉक है ये पर्सन, ठीक है। पीस ये पीस चाह रहा है। ये अपने अपने माइंड को भटकाने के लिए ऐसा करता है, ठीक है। यहाँ पर या तो इसकी लाइफ में टू ऑप्शन हैं, फैमिली कोई ऑप्शन दिखा रही है, या आपको लेकर अपने आप को बंधा हुआ फील करता है। आप सोचते होंगे दूसरों से बात कर सकता है, आपसे क्यों नहीं। आपको लेकर थोड़ा सा एक ब्लॉकेजेस का शिकार है। वेट, अजान हो रही है, अजान के बाद कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आपके पर्सन चीट तो यहाँ पर नहीं कर रहे, लेकिन आपके पर्सन किसी मेंटल केज में, आपके पर्सन शायद अपनी फैमिली और आपको लेकर जगल कर रहे हैं। आपके पर्सन आपको आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए किसी एक आपके पर्सन ब्लॉक है कहीं ना कहीं, खुद को बंधा हुआ फील कर रहे हैं। ये जो चैटिंग वगैरह है, तो आपसे एक डिस्टेंस पे है। इसने आपको या तो छोड़ दिया इस इंसान ने, या आपको इमोशनली लेट गो करके गया ये इंसान, ठीक है। आप ऐसे इंसान के बारे में रीडिंग देख रहे हैं। मतलब कि ये इंसान ये जानता था कि आप इसको लेकर इमोशंस फील करते हैं। ये इंसान अपनी लाइफ में पीस सर्च कर रहा है, ठीक है। होता है ना एक अपने आप को माइंड डाइवर्ट करने के लिए, एक माइंड डाइवर्ट, इसका एक इसके पीछे का रीजन ये है। चैटिंग करना, लोगों के साथ कनेक्ट होना, अलग अलग
मतलब कि आपको लेकर कोई स्टकनेस है इसके माइंड में, ठीक है, या तो फैमिली और आप लोग के बीच कोई डिफरेंसेस है, या इसको लगता है ये आपको फ्यूचर दे नहीं पाएगा, या आपको और अपनी फैमिली को जगल कर रहा है, लेकिन आपसे कुछ इसका डिस्टेंस है, आपसे कोई इसकी दूरी है बनी हुई, ठीक है। यहाँ पे हाँ, यहाँ पे कोई ना कोई मैरिज को लेकर इशू है इस पर्सन का, ठीक है, 10 ऑफ कप्स को लेकर इसका ड्रीम तो है। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स बिल्कुल, यहाँ पे कुछ इल्यूजन्स हैं, कुछ इश्यूज हैं इस पर्सन को आपको कुछ स्टेबिलिटी देने में। ये अपनी लाइफ में पीस सर्च कर रहा है, पीस की तरफ आगे बढ़ रहा है, ये अपनी जिंदगी में पीस की तरफ मूव करना चाहता है, ठीक है। इसमें ये मतलब कि एक माइंड डाइवर्ट कर रहा है ये इंसान, अगर ये अपनी लाइफ में किसी और के साथ कनेक्टेड भी है तो कोई फादर फिगर हो सकता है जिसकी वजह से ये काफी कंफ्यूज है, काफी फेयरफुल है, ठीक है। ये जो टाउन मूवमेंट आया है यहाँ पे, इसकी फैमिली यहाँ पर एक बहुत ज्यादा बिल्कुल, इसने अपनी फैमिली लाइफ की वजह से, अपनी लाइफ में कोई पर्सनल लाइफ में इश्यूज होने की वजह से इसने आपको छोड़ा है, या किसी डाउट या कोई डाउट है इसको आपके ऊपर, ठीक है। मतलब कि बैलेंस नहीं कर पा रहा इन सब, ये अपनी लाइफ को बैलेंस करना चाह रहा है इस ड्रामे से निकालने के लिए। ऐसी बात नहीं है कि इसके ऊपर आप इसकी लाइफ में थे और नहीं है, कोई असर नहीं है। ये अपने आप को कंफ्यूजन से निकालना चाह रहा है, ये अपने माइंड को कंफ्यूजन से, जैसे कि माइंड डाइवर्ट करना चाह रहा है, इसका माइंड कंफ्यूज ना हो, ठीक है, उस चीज से अपने आप को निकालना चाह रहा है। ओके, गार्ड्स अप हैं यहाँ पर, ठीक है, गार्ड्स डाउन करने पड़ेंगे, गार्ड्स अप हैं इस पर्सन के, और लेट गो करके गया हुआ ये इंसान आपको। कहीं ना कहीं आपको मैनिपुलेटिव लगता है, चीटर लगता है इसको, आपको ऐसा लगता है ये अपनी लाइफ में इसको या तो पीस का मौका मिला, या तो आपको छोड़ने का मौका मिला, या इसकी लाइफ में पीस क्रिएट हुआ, इसने आपको वक्त नहीं लगाया छोड़ने से, गार्ड्स अपने अप कर लिए, ठीक है। यहाँ पर ओके, क्लैरिफाई करेंगे इन सारे कार्ड्स को, ठीक है। कुछ ना कुछ यहाँ पर है जो हिडन है, ठीक है। ये इंसान काफी स्मार्ट पर्सन है, ठीक है। ओके, क्लैरिफाई किंग ऑफ फैंस, यहाँ पे किंग ऑफ फैंस क्यों आया है, क्लैरिफाई किंग ऑफ फैंस, स्टार। खुद की हीलिंग पे बहुत ज्यादा फोकस है, अपनी सक्सेस पे, अपनी हीलिंग पे, ठीक है, खुद को हील करना। इसने अपने लिए शायद ये एक साइकिल को क्लोज करा है आपके साथ, ठीक है, अपने आप को अपनी लाइफ में पीस क्रिएट करने के लिए, अपने सेल्फ पे, अपने आप को आपसे ज्यादा बेहतर समझता है, ठीक है। इसको ऐसा लगता है आप इसके कैलिबर के नहीं है, आप इसके बराबरी के नहीं है, या आप इसका एक राइट मैच नहीं है, ठीक है। मतलब कि आप इसका राइट मैच नहीं है, शायद इसने आपके साथ जो डिस्टेंस बनाया वो इसलिए बनाया, ठीक है। इसकी पर्सनालिटी अच्छी हो सकती है, इसकी एक सोसाइटी में इसकी वैल्यू हो सकती है, एक सोसाइटी वैल्यू है इसके पास। क्लैरिफाई पेज ऑफ सूट्स, यहाँ पे पेज ऑफ सूट्स की एनर्जी क्यों है। हाँ, अपनी लाइफ में पीस क्रिएट कर रहा है, एक्सप्लोर कर रहा है ये इंसान, एक्सप्लोर करने वाली एनर्जी है, ठीक है। अपनी लाइफ में और लोगों को एक्सप्लोर करना, और लोगों को मतलब कि एक बेहतर से बेहतर की तलाश वाली एनर्जी है इस इंसान की, ठीक है। मैनिपुलेटिव है, आप लोग के बीच जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ इसके माइंड गेम्स की वजह से हुआ, या ये रिश्ता खत्म हुआ, एक मैनिपुलेट करा इसने पूरी सिचुएशन को। मतलब कि जो टावर मूवमेंट आया है, सब इसके पीछे का रीजन ये है, अनएक्सपेक्टेड वे में बिना वजह, बिना सोचे समझे लड़ाई होती है, बिना सोचे समझे आप लोग के बीच ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से आप लोग की बातचीत खत्म हो चुकी है। एक रीजन बनाया गया है इसके पीछे, इसने पहले एक रीजन क्रिएट करा है आपसे बात खत्म करने का, ठीक है, इस सिचुएशन को एंड करने का। काफी मैनिपुलेटिव है, किसी आप स्मार्ट पर्सन को डील कर रहे हैं, ठीक है, काफी मैनिपुलेटिव पर्सनालिटी है, ठीक है। यहाँ पे है 8 ऑफ सूट्स की एनर्जी क्यों आई है, किस तरीके की मेंटल केज और मेंटल ब्लॉकेजेस है। क्लैरिफाई 8 ऑफ सूट्स, यहाँ पे 8 ऑफ सूट्स की एनर्जी क्यों आई है। स्मार्ट पर्सनालिटी है, बहुत ज्यादा स्मार्ट है, एक मतलब कि स्मार्ट गेम खेलता है, काफी मैनिपुलेट करने वाली। इसने आपको रिलीजियस कास्ट फैक्टर कोई इश्यूज बनाए, फैमिली इशू बनाया है, डिफरेंसेस इशू बनाए हैं, आपका सोसाइटी डिफरेंस है, या तो आप लोग का बैकग्राउंड डिफरेंसेस है, इसने वो इशू बना के आपके साथ सिचुएशन को खत्म करा है, ठीक है। रीजन फैमिली बनाया है, ठीक है। यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा किया है इसने, आप लोग के डिफरेंसेस को इशू बनाया, मैं अपने डिफरेंसेस की वजह से आज तुम्हारी तरफ नहीं आ सकता, या मैं तुम्हारे साथ एक मैरिज या कमिटमेंट प्लान नहीं कर सकता, मेरी फैमिली नहीं मानेगी और मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, या मेरी सिचुएशन अलाउ नहीं करती कि मैं तुम्हारी तरफ आऊँ, सोसाइटी टर्म्स हमारे डिफरेंट हैं, ठीक है, कुछ इस टाइप की एनर्जी है। क्लैरिफाइड टू ऑफ पेंटिकल, मैं ब्लॉक हूँ, मैं कंफ्यूज हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत है मेरे पर, लोगों का प्रेशर बहुत है, एक टॉक्सिसिटी क्रिएट करी हुई इसने राइट नाउ आपके रिलेशनशिप में। सारा ब्लेम इसने सोसाइटी को, फैमिली को, काम को, कैरियर को, लोगों को इर्द गिर्द पे रखा हुआ है, लेकिन ये जो भी कर रहा है काफी मैनिपुलेटिव,
किसी स्मार्ट पर्सनैलिटी से आप डील कर रहे हैं। क्लैरिफाई 6 ऑफ सूट्स। ये अपनी लाइफ में पीस मैनिफेस्ट कर रहा है, ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहा है, इस सिचुएशन को खत्म कर ये अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाह रहा है, ठीक है, अपनी लाइफ में आगे की तरफ मूव करना चाह रहा है। बहुत ज्यादा स्मार्ट पर्सनैलिटी है, माइंड गेम्स और मैनिपुलेटिव एनर्जीज के लिए बहुत ईजी है। क्लैरिफाई 7 ऑफ फ्रेंड्स। इसकी लाइफ में मुझे स्ट्रांगली कोई नजर तो नहीं आ रहा, लेकिन ये नजर आ रहा है ये आपको लेकर बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है, बहुत इश्यूज इसकी तरफ से क्रिएट हो रहे हैं, ना कि इसका बैकग्राउंड इतना, या तो ना कि इतनी प्रॉब्लमिस्टिक चीजें हैं, ठीक है। ये आपसे ये आपको पेज की एनर्जी में रखना चाह रहा है एज अ फ्रेंड। ये आपको इससे ज्यादा, फ्रेंड से ज्यादा, ये आपको अपनी लाइफ में एंट्री देना नहीं चाह रहा। काम और कैरियर का बहाना है, मैं बहुत बिजी होता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं होता, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, मेरे पास बहुत सारा स्ट्रेस है, मेरे पास बहुत सारा काम है, मेरी जिंदगी में बहुत कुछ करने को है, ठीक है, मल्टीपल चीजें हैं मेरी लाइफ में, ठीक है। लेकिन ये पर्सन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हाइड कर रहा है, ये आपको लेकर इनडिसाइसिव एनर्जी में है, आपको लेकर ये आपका बर्डन उठाना नहीं चाहता, ठीक है। ये आपको एक बर्डन की तरह ले रहा है, इसकी लाइफ में बहुत कुछ है करने को। फीमेल है तो बहुत सारे ऑप्शंस मेल के हैं, और अगर मेल है तो बहुत सारे ऑप्शंस फीमेल्स के हैं इसके पास, ठीक है। और ये सब चीजें हाइड करता है ये, ठीक है। ये आपको लेकर डिसाइड, इसने कुछ मतलब कि आपको लेकर इसकी लाइफ में कोई डिसीजन मेकिंग ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैं थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत स्ट्रॉन्ग तो नहीं बोलूंगी, आप जिस पर्सन को डील कर रहे हैं वही काफी थोड़ा सा एक थर्ड पार्टी की तरह मतलब बिहेव कर रहा है, वो ही आपको लेकर क्लियर नहीं है। देखिए थर्ड पार्टी एग्जैक्टली थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में नहीं है, थर्ड पार्टी बनाना चाहे तो आसानी बन सकती है। ये खुद एक बेहतर ऑप्शन तलाश कर रहा है, या एक बेहतर जगह पे ये अपना टाइम और अपने आप को इन्वेस्ट करना चाहता है, मतलब कि जो उसके कैलिबर का हो, जो कंपैटिबल हो, कुछ इस टाइप की एनर्जी। आपको इतना कंपैटिबल और अपने कैलिबर का समझ नहीं रहा, ठीक है। आपके साथ ये सिर्फ एक एज अ फ्रेंडशिप रखना चाह रहा है। अगर आप लोग का रिश्ता स्टार्ट हुआ था, आप ज्यादा पसंद करने लग गए, ठीक है, इस पर्सन ने रेजिस्टेंस दिखा के इस चीजों को पहले ही खत्म किया। डेविल का टॉक्सिक इंसान है, आप जिसको भी डील कर रहे हैं टॉक्सिक पर्सन है, ठीक है। ये ये इस रिश्ते से दूर भाग रहा है, ठीक है, इस कनेक्शन से दूर भाग रहा है, इस कनेक्शन को लेकर ये इंसान क्लियर ही नहीं है। यहाँ पर आपको जागने की जरूरत है, आपको अवेकन होने की जरूरत है। आप यहाँ पर बहुत कुछ इसको लेकर सोच रहे हैं, ठीक है। आप इस 2 ऑफ कप से ये पर्सन जान छुटा के भाग रहा है, ठीक है। देखें, मैं ये बोल सकती हूँ कि इसकी लाइफ में लोग हैं, लोगों को डील करता है, ठीक है। ये आपके इमोशंस को अंडरस्टैंड नहीं करना चाह रहा, ये काम और कैरियर का बहाना कर रहा है, बहुत ज्यादा कोल्ड हुआ हुआ है, बहुत ज्यादा ब्लंट हुआ हुआ है, आपको इमोशनल लॉस, इमोशनली इसने मतलब कि इसने आपको इमोशनली बेयार और मददगार छोड़ दिया, ये आपको अंडरस्टैंड करना चाह ही नहीं रहा, ठीक है। डेविलिश एनर्जी है, पेजेस की एनर्जी में रहना चाहता है, लाइट हार्टेड एनर्जी में रहना चाहता है, फन फ्लर्ट कर लो, मतलब के डेट करना चाहता है, लेकिन सीरियस नहीं होना चाहता, ठीक है। कुछ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता, आप इस रिश्ते को घसीटना चाहते तो घसीट लें, लेकिन अपनी तरफ से एफर्ट नहीं करना चाहता, ठीक है, अपनी तरफ से कुछ इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। ओके, जैसे आप हैं ये वैसा नहीं है, ठीक है। मैं इतना क्लियर कर दूं, जितना आप सीरियस हैं इस इंसान के लिए उतना सीरियस नहीं है। अगर ये न्यू रिलेशनशिप है तो मैं आपको पहले ही वार्न कर दूं, और अगर ये कोई पुराना इंसान है तो ये आपके साथ सिर्फ एज अ फ्रेंड, एज अ टाइम पास, फ्रेंड्स विद बेनिफिट, ये इस तरीके से रहना चाह रहा है। ये आपको लेकर अभी सीरियस नहीं है, ना होना चाह रहा है। जो प्रॉब्लम्स, जो इश्यूज क्रिएट कर रहा है वो रियलिटी में प्रॉब्लम्स और इश्यूज है ही नहीं इसकी लाइफ में, ठीक है। ये खुद आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा, तभी इस तरीके के प्रॉब्लम्स और इश्यूज को आपको बार बार शो कर रहा है, खुद आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा। ओके, और क्या हो रहा है आपकी लाइफ में? हीलिंग द हार्ट, आपको अपने हील करना चाहिए अपने हार्ट को, ठीक है। मतलब कि हार्ट ब्रोकन एनर्जी, आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हैं, आप बहुत ज्यादा रिलेशनशिप में, एक अपने फ्रीडम को एंजॉय करें। टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं आप, एक एडिक्शन वाले रिलेशनशिप में, आपको इसकी एडिक्शन हो चुकी है, आप बेहद हर्ट हैं, बेहद पेन में इस पर्सन की वजह से, ठीक है। आप पास्ट मेमोरीज को, जो टाइम गुजर चुका है, आप उसको बहुत ज्यादा याद करते हैं, लुकिंग फॉर अ फोटो, मिसिंग यू एंड नॉस्टैल्जिया, ठीक है, मेमोरीज में रहते हैं, आप न्यू मेमोरीज बनाना चाहते हैं, लेकिन नॉट इनफ, मतलब कि आप कब तक करते रहेंगे। एक फ्रस्ट्रेशन है रिलेशनशिप में, ठीक है, एक कंफ्यूजन है, एक स्टेप बैक वाली एनर्जी है, जेलसी है, ईगो इश्यूज हैं। यहाँ पे मैनी ऑप्शन डिसीजन, यहाँ पे एक मैनी ऑप्शंस हैं, बहुत सारे ऑप्शंस क्रिएट हुए हैं, बहुत सारे चीजें हैं यहाँ पर।
नॉट टुडे, ठीक है, डेटिंग हर्ट और अवॉइडिंग कन्वर्सेशन, फोन फ्रॉम बाउंड्रीज, स्टिल एंग्री। मतलब क्या, एक एंग्री पर्सन है, आपको बहुत ज्यादा मिसबिहेव करता है बहुत तरीके से, ये आपको एडिक्शन है आपकी तरफ से ये इंसान, ठीक है, आप इसके लिए मारे मारे घूमते हैं, आप इससे बात करने के लिए, को डिपेंडेंसी इशू है, आप इसको एक सोलमेट की तरह देखते हैं, लेकिन ये आपको अंडरस्टैंड करने के लिए रेडी नहीं है। प्लीज बी अवेयर, एक मार्क्स वेयर करा हुआ है इस इंसान ने आपको, ये जो भी दिखाता है, एक सेपरेशन में है आप बहुत ज्यादा, ठीक है, एक सेपरेटेड है, सैडनेस है, मिसिंग यू वाली एनर्जी, थिंकिंग अबाउट यू, आप इससे एक बात करने के लिए घूमते हैं, आप या आपसे एक बार बात कर ले, आप ऑब्सेस्ड हैं इससे, आप इसके लिए कंट्रोल भी होते हैं, ब्लॉक भी करते हैं अपने आप को, आपको रिस्ट्रिक्ट भी रखता है, आपको को डिपेंडेंसी इशू में डाला हुआ है, ठीक है, ये डेट भी नहीं करना चाह रहा, अवॉइडिंग करता है, आपको स्नेकी बिहेवियर दिखाता है, आपकी फोन कॉल्स रिसीव नहीं करता, एक बाउंड्रीज क्रिएट करी हुई है, अगर आप हद से ज्यादा बढ़ते तो एंगर इश्यूज, ये बहुत ज्यादा आपको मतलब कि बुरा भला बोलता है, आपके साथ ऐसा बिहेव करता है द स्नेक। भाई ये पर्सन आपके साथ कंप्लीटली एनर्जी इसकी क्लेवर वाली है, ठीक है, इस वक्त एक ये सोलमेट वाली एनर्जी में नहीं है, आपको एक स्नेक ये डसने वाली एनर्जी में, ये आपके साथ एक मिसबिहेवियर वाली एनर्जी में, ये अपना बिहेवियर को समझ नहीं रहा, ये आपके साथ जो कर रहा है ये अपने एक सेल्फिश हुआ है, ठीक है, आपको अंडरस्टैंड नहीं करना चाह रहा, ठीक है, इसको ऐसा लग रहा है आपकी प्रॉब्लम, आपने प्यार किया, आपको प्यार करना है या आपको शादी करनी है, आपका मसला है, ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है, मेरी लाइफ की मेरी प्रॉब्लम्स है, ठीक है, आप इसको पसंद आए, ये इसका प्रॉब्लम नहीं, इसको ऐसा लग रहा है आपको, ये आप इसको चेजिंग एनर्जी, ये आपकी चेजिंग को एंजॉय कर रहा है, आप जिसको चेस कर रहे हैं उसको एंजॉय कर रहा है, ठीक है, कोई न्यू कनेक्शन हो सकता है आपकी लाइफ में, ये अभी आया। इस रीडिंग को यहीं पर रखते, रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब, थैंक यू।